रात का समय था और गांव के बाहर के जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। रामू और श्यामू, दो दोस्त, जंगल से होकर अपने घर जा रहे थे। दोनों ने सुना था कि इस जंगल में एक पुरानी हवेली है जो भूता मानी जाती है, लेकिन उन्होंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रामू ने श्यामू को आवाज सुनने के लिए कहा। श्यामू ने कान लगाया और वे दोनों सहम गए। हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे को धक्का देते ही वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। उन्होंने देखा कि एक धुंधली परछाई सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। रामू ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, मैं इस हवेली की पुरानी मालकिन हूँ। सालों पहले इस हवेली में मेरे परिवार का कत्ल हो गया था और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। श्यामू ने कांपते हुए कहा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, तुम्हें बस मेरे परिवार की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए मंदिर में एक विशेष पूजा करनी होगी। दोनों दोस्तों ने हिम्मत करके यह जिम्मेदारी उठाई और अगले ही दिन वे मंदिर गए और विशेष पूजा की व्यवस्था की। पूजा खत्म होते ही हवेली के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली और उन्हें महसूस हुआ कि आत्माएं शांति प्राप्त कर चुकी हैं। उस दिन के बाद से हवेली में कोई भूतिया गतिविधि नहीं देखी गई और रामू और श्यामू की दोस्ती भी और मजबूत हो गई। वे हमेशा कहते थे, डर और हिम्मत में सिर्फ एक कदम का फर्क होता है।